नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे लोग एमएलएम के अंदर काम कर रहे हैं और काफी सारे लोग एमएलएम के माध्यम से अपने सपने जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी दिक्कतें आपको आएंगी और उन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर आपने उन दिक्कतों का सामना कर लिया तो ये मान लीजिए आप अपनी लाइफ में दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, हमने जो थंबनेल हमारा रखा है कि आपको उनकी तरह अटल बनना है, उनकी तरह मजबूत बनना है और किस प्रकार से आप अपने आप को एमएलएम के अंदर मजबूत बना सकते हो और किस प्रकार से आप मजबूती से काम कर कर अपनी टीम को मैनेज कर कर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा, अपनी लाइफ के सारे सपने एमएलएम के माध्यम से पूरे कर सकते हो। वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा ये वीडियो काफी अच्छे से देखते हो और मेरे वीडियोस को देखने के बाद में आप लाइक और शेयर करते हो। तो आप सभी के लिए आज का ये मेरा वीडियो आप ही के लिए है कि आप अगर एमएलएम का काम करते हो या फिर आप एमएलएम के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियोस को जरूर वॉच करिए। और इस वीडियोस को वॉच करने के बाद में आपके अंदर जो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाइए और फिर देखिए सफलता किस प्रकार से आपके कदम चूमती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है और कैसे कैसे कठिनाई आपको झेलनी पड़ सकती है और उन कठिनाइयों से किस प्रकार से आप अपना रास्ता बना सकते हो और किस प्रकार से आप उनको दूर कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये 2 या 3 मिनट का, या मैं कह सकता हूं कि 5 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। और वीडियोस वॉच करने के बाद में आप अपनी लाइफ में दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आपका जो टारगेट होगा, जो लक्ष्य होगा, आप केवल और केवल उसी की प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारी काफी सारी कंपनियां हैं एमएलएम की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं और काफी सारी कंपनियां हमारी काम कर रही हैं। उसके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। मैक्सिमम लोग एमएलएम के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारी कह सकते हैं कि 30% के आसपास अगर हम बात करें तो 30% पब्लिक हमारी इंडिया की एमएलएम के अंदर जुड़ी हुई है। अभी भी फिलहाल हमारी 70% जो जनता है वो एमएलएम के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हमारा 2023 खत्म होने लगेगा और 2024 हमारा स्टार्ट होगा, तब तक हमारी भारत की जनता, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो, वो कोई ना कोई एमएलएम कंपनी के साथ जुड़ा होगा और किसी ना किसी कंपनी के लिए वो काम कर रहा होगा। तो प्रत्येक इंसान 2024 के प्रारंभ में एमएलएम से जुड़ चुका होगा। तो आप आज ही से उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो काम आपको 2 साल बाद में करना है, क्यों ना आप उस रास्ते के ऊपर आज ही से चलना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आप अपना एक वहां पर इमेज कायम कर सको ताकि दुनिया आपको जाने। जी हां दोस्तों,
तो आज हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार की समस्या आपको आ सकती है और किस प्रकार से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हो और किस प्रकार के लोग आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य जरूर सुनाना चाहूंगा। 2 या 3 मिनट का वाक्य है, लेकिन उस वाक्य से ही आपको सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। उसी से आपको सारी की सारी आपको ये मान लीजिए समझ मिल पाएगी कि किस प्रकार से आप अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसके लिए मैं आज आपको फलों का राजा, आप सभी लोग जानते हैं, एक फलों के राजा की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंगो की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे आपको सारी की सारी जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि आम सबने खाए होंगे और आम हमारे फलों का राजा माना जाता है और वो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट होता है। सभी लोग उसको खुशी से खाते हैं। अब एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। एक गांव था, उस गांव में एक छोटा बच्चा था और उसका घर काफी अच्छा था। बैकग्राउंड फैमिली मेंबर भी बहुत अच्छे थे, धनी थे और बहुत बड़ा अच्छा बंगला टाइप में उन्होंने बना रखा था। अब वो बच्चा बाहर बैठा बैठा, लॉन के अंदर बैठा बैठा आम खाता है। अब उस बच्चे ने क्या किए, 2 आम खाए। उस बच्चे ने 2 आम खाए। गर्मियों का समय था, आम अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत ही स्वाद आता है। तो उस बच्चे ने 2 आम खाए। अब बच्चे ने आम खा लिया, एक आम खा लिया। तो एक आम खाने के बाद में उसने क्या कहा, आम का जो बीज होता है, जो गुठली निकलती है हमारी, उसको उसने क्या किया, बनाकर मोगली की तरह एक अपना, जिस प्रकार से कार्टून आता था मोगली टीवी के ऊपर, उस प्रकार से उस आम की गुठली को मोगली का वो अपना हथियार बनाकर और उसने सड़क पर फेंक दिया सामने। अब सड़क पर फेंक दिया तो उनके घर के सामने खाली जगह थी, जहां पर कचरे वगैरह रहता था, वहां पर जाकर वो गुठली गिर जाती है। फिर वो दूसरा आम खाने लग जाता है। दूसरा आम खाता है तो उसकी भी गुठली निकलती है। आम खाने के बाद में उसकी भी गुठली निकलती है। वो लड़का फेंकने लगता है उसको दोबारा से मोगली के हथियार की तरह, लेकिन उसका दिमाग चक्कर आ जाता है। वो दिमाग चक्कर आ जाता है तो वो रुक जाता है, वो गुठली को फेंकता नहीं है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस आम की गुठली को अगर मेरे घर के आंगन में लगा देता हूं और मैं उसकी देख रेख करता हूं तो मुझे आम खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल उस लड़के ने जो सोचा उसने वो किया। उसने क्या किया, अपने घर के आंगन के अंदर, बगीचे के अंदर खड्डा खोदा, उस आम की गुठली को लगाया, उसके अंदर पानी डाला, उसको बूर दिया खड्डे को और रोजाना उसको पानी डालने लगा। अब पानी डालने लगा तो 4, 5, 10 दिन के बाद में उस गुठली को अंकुरित हो चुकी वो गुठली, और उसमें से एक नन्हा सा आम का पेड़ निकला। नन्हा सा आम का पेड़ निकला। दूसरी गुठली उसने फेंकी थी जो कचरे के अंदर, उसके अंदर से भी एक नन्हा सा पेड़ निकला। बारिश के समय था और बारिश हुई, दोनों में ये मान लीजिए ऑटोमेटिकली पानी मिल गया और दोनों ही गुठली अंकुरित हो चुकी और दोनों ही पेड़ बन गए। धीरे धीरे छोटे छोटे इतने इतने से पेड़ वो बन गए। अब लड़का क्या करता, उसको अपने घर के आंगन वाले को पानी भी डालता, कीटनाशक भी डालता, खाद भी डालता और उसको जानवरों से बचाकर भी रखता। उसके चारों ओर तारबंदी कर दी, जाल वगैरह लगा दिया ताकि कोई भी जानवर उसको नहीं खाए। अब बेचारा सामने वाला पेड़ था, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। वो धूप में भी बिल्कुल खड़ा रहता, बारिश आती तो उसको पानी मिल जाता तो वो पानी से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता। अब जैसे 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 समय बीतने लगा, दोनों पेड़ों की हाइट रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होने लगी। लेकिन जो लड़का पेड़ के अंदर सारी की सारी सुविधा देता था,
पानी डालता था, खाद डालता था, कीटनाशक डालता था, उसको धूप से बचाता था, बारिश से बचाता था, तेज हवा से बचाता था, वो पेड़ थोड़ी ग्रो जल्दी करने लगा। तुलना में वो कचरे के अंदर जो पेड़ लगा हुआ था वो बेचारा थोड़ा दुबला पतला था, लेकिन वो भी अपनी जगह पर अडिग था, खड़ा था, सारी की सारी समस्याएं वो झेल रहा था, लेकिन दोनों के दोनों अपनी लगे हुए थे। अब लड़के ने देख लिया कि सामने वाला पेड़ भी लग रहा है, तो अब समय बीतता चला गया, 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए। अब वो पेड़ बड़े हो गए और उनके ऊपर फल लगना स्टार्ट हो चुके। अब फल लगना स्टार्ट हुए तो किसी कारणवश उस परिवार के सारे सदस्य को कहीं पर जाना पड़ गया, किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी शादी के अंदर, जिसके कारण उन सारे के सारे घर के सदस्यों को जाना पड़ा और वो कुछ दिनों के लिए घर में ताला लगाकर चले गए। अब ताला लगाकर चले गए तो घर के आंगन में जो आम का पेड़ था वो तो बेचारा वीआईपी वाला पेड़ था, उसको कोई पानी डालता तो वो लहराता था, कोई उसके अंदर खाद डालता था तो वो स्वस्थ रहता था। अब कुछ समय ऐसा आया कि वो परिवार वाले गए तो थे 5 दिन के लिए, लेकिन वो वहां पर फंस गए, कोई काम निकल गया और उनको महीने 1.5 महीने तक वो नहीं लौट पाए। तो महीने 1.5 महीने तक जब वो नहीं लौटे तो पेड़ जो उनके घर के आंगन में लगा हुआ था वो वीआईपी पेड़ था, उसको किसी ने खाद नहीं डाला समय पर, उसको किसी ने पानी नहीं डाला समय पर, तो वो धीरे धीरे मुरझाकर पूरा का पूरा सूख चुका। सारी टहनियां उसकी सूख गई, सारे पत्ते उसके झड़ गए और एक प्रकार से वो पेड़ जो कि कभी हरा भरा होता था वो बिल्कुल सूखे टहनी के रूप में, एक कंकाल के रूप में खड़ा था। लेकिन उसके अपोजिट जो कचरे के अंदर जो पेड़ लगा हुआ था वो स्माइल करता हुआ, लहराता हुआ, उसके पत्ते उसी के अनुसार लहराते हुए खड़े थे। रीजन, उसको किसी ने कभी कोई पानी नहीं डाला, उसको किसी ने कभी कोई खाद नहीं डाला, उसको किसी ने गर्मी से नहीं बचाया, उसको किसी ने आंधी से नहीं बचाया। वो हर परिस्थिति में खुद ही लड़ता था और उसका सामना खुद ही करता था। इस कारण से वो पेड़ खड़ा था। तो एक दिन काफी तेज आंधी आती है, काफी तेज आंधी आती है एक दिन, और उस आंधी से जो सूखा डंकल वाला पेड़ था जो घर के आंगन में लगा हुआ था वो पेड़ डाउन तो हुआ ही, गिरा तो सही, लेकिन वो गिरा घर के ऊपर, घर की दीवार को भी उसने डैमेज कर दिया और जो बाहर था वो बेचारा वैसा का वैसा ही खड़ा का खड़ा। अब परिवार के सारे सदस्य आए 2 महीने के बाद में, तो उन्होंने देखा, वो लड़के ने देखा, अचंभित हो गया वो कि घर के आंगन वाला पेड़ गिर चुका था और उनके घर को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन जो सामने कचरे के पात्र के अंदर, जो कचरे के अंदर जो पेड़ की गुठली उसने फेंकी थी वो पेड़ के रूप में ही खड़ी है और उसी प्रकार से लहरा रही है, उसी प्रकार से सारी की सारी परिस्थिति में वो खड़ी है। कारण, तो उस लड़के को समझ में आया कि हां, जो मैंने किया वो गलत किया, जो मैंने किया वो गलत किया। इस पेड़ को मैंने इतना आदी बना दिया, इस पेड़ को मैंने इतना आदी बना दिया कि ये सारा का सारा मुझ पर डिपेंड हो गया, ये सारा का सारा मुझ पर डिपेंड हो गया। और जिस समय मेरा हाथ इसके सर से हट गया पेड़ ही गिर गया। जिस समय मैंने इसकी देखरेख नहीं की, मैंने इसकी देखभाल नहीं की, इसको समय पर पानी नहीं डाला, इसको समय पर कीटनाशक नहीं दिया, इसको समय पर दवाई नहीं दी मैंने, तो ये पेड़ सूख कर गिर गया
तो उसको समझ में आया कि हाँ, जो भी करना है खुद को करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप MLM में काम करते हो तो काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, आपको गलत जानकारी देंगे और आपको मझधार में छोड़ भी सकते हैं। आपको मझधार में छोड़ भी सकते हैं कि भाई मेरा सफर यहां तक था, आगे का रास्ता खुद को तय करना है। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को उस पेड़ की तरह मजबूत बनाकर रखिए जो कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। पानी बारिश में आया तो उसको मिल गया, धूप लगी तो उसने अपने बचाव खुद को किया, आंधी आई तो उसने अपनी व्यवस्था खुद की, बारिश आई तो उसने अपना बचाव खुद ने किया। सब परिस्थिति में वो अडिग रहा और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आजा मैं खड़ा हूं, कि आजा मैं खड़ा हूं, मैं सामना करूंगा। तो मेरा आपको ओपन चैलेंज है कि परिस्थिति भी आपके सामने आने से घबराएगी कि यार मैं इतनी बार इसके पास गया, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो आपके पास आने से 10 बार सोचेगी कि मैं आऊं या नहीं आऊं। तो इस प्रकार से अपने आप को आप स्ट्रांग बनाइए कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको और पीछे मुड़कर मत देखो, आगे ही आगे आप बढ़ते चले जाओ। उम्मीद यही करता हूं कि आप जो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हो उस मार्ग के अंदर आपको काफी सारे रोड़े मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, काफी सारी कठिनाई आपको आएंगी, लेकिन आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। आपको अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते चले जाना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना